हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। आज का हमारा टारगेट हो रहेगा ओरिजिन ऑफ सॉइल को पढ़ने का। ओरिजिन ऑफ सॉइल मतलब किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल होती क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया सॉइल। ओरिजिन ओरिजिन का क्या मतलब है? ओरिजिन मतलब है सॉइल का बर्थ, जनरेशन, कहाँ से हो रहा है, वो सारी बातें, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिससे एक सॉइल का फॉर्मेशन हो सकता है, वो सारी चीजें आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, बेसिकली जैसे हमें पता है, सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है? रॉक का पार्टिकल्स में टूटना, टुकड़ों में होना। सो तो अगर जो रॉक है वो सॉइल में डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेट होगी तो कैसे होगी? इसके दो मेजर तरीके हैं। पहला तरीका है फिजिकल वेदरिंग और दूसरा तरीका है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है कि फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है, आइए यहाँ हम जानते हैं। अगर जियोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो ओवर द टाइम, इफ वी टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल साइकिल, सो सॉइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रॉक एंड रॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉइल। ये प्रोसेस टाइमलाइन चलता रहता है, एक साइकिल की तरह चलता है कि रॉक से हम सॉइल और सॉइल से हम रॉक बना सकते हैं। सो नाउ कम टू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है जो सॉइल फॉर्मेशन ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस। एज इन फिजिकल फोर्सेस की वजह से अगर किसी भी रॉक का डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसे फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। एंड केमिकल weathering is what? Soil formation due to chemical forces or chemical reactions. केमिकल फोर्सेस और केमिकल रिएक्शंस की वजह से अगर सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो वो केमिकल वेदरिंग होगी। अब केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं? कैन एनीबॉडी गेस? आई टेल यू। द केमिकल रिएक्शंस विल बी कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लीचिंग एक्सेट्रा। तो यही सब प्रोसेसेस होंगी, रिएक्शंस मिलके आप देख सकते हैं कि केमिकल वेदरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रॉक से सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं से आपका सॉइल फॉर्मेशन का एक तरीका भी बन के आ जाएगा। Now come to pedogenesis. What is pedogenesis? Pedo means earth, मृदा, and genesis means origin of birth. तो कोई भी सॉइल है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है वो हम पेडोजेनेसिस से समझते हैं। पेडोजेनेसिस का मतलब है अर्थ, मृदा, सॉइल के ओरिजिन की स्टडी। So now comes to physical weathering and chemical weathering. Here we will study about what's the difference between physical weathering and chemical weathering. So in physical weathering, forces can be act by flowing flowing water, snow or flowing ice, gravitational forces etc. अब फिजिकल फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? वाटर पे लगने वाले, स्नो से लगने वाले, फ्लोइंग आइस से लगने वाले, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगने वाले फोर्सेस फिजिकल वेदरिंग के अंडर आएंगे। देन इन फिजिकल वेदरिंग जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब रॉक के जो कंस्टिट्यूएंट्स थे वो चेंज नहीं होंगे। जो पेरेंट्स थे वो ही डिकम्पोजिशन के बाद भी होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। फिर जनरली coarse grained soil is formed due to physical weathering. Then soils due to physical weathering will have single grained structure. सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ही इनमें होगा सॉइल्स का। देन these soils these soils can have angular, subangular and rounded shape particles. क्यों? इनके पार्टिकल्स का शेप जो होगा वो एंगुलर, सब एंगुलर और राउंडेड होंगे। नाउ कम्स टू केमिकल वेदरिंग। Chemical weathering, as I told you, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू फॉर्म होने वाली, मतलब सॉइल के लिए, मतलब सॉइल के लिए केमिकल रिएक्शन एज इन ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, रिडक्शन एंड लीचिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। सो इन केमिकल वेदरिंग मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब रॉक के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो डिकम्पोज होने के बाद चेंज हो जाएंगे। एज इन पेरेंट्स वाली प्रॉपर्टीज जो होगी वो इनमें नहीं रहेगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ एमिशंस ऑफ गैसेस एंड ऑल होंगी तो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। Then generally fine grained soil will be formed in chemical weathering. Soils rich in calcium carbonate
and sometimes they also give rise to argillaceous soil which comprises clay. कैल्शियम कार्बोनेट से भरी होगी जो फर्दर argillaceous यानी clay soil फॉर्म करेगी. Then this also includes formation of carbonic acid under reaction with carbon dioxide. Mainly कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस होगी. सो मेनली द डिफरेंस इज फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग में जो पेरेंट्स रॉक होंगे आफ्टर डिकम्पोजिशन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन वो बदल जाएंगे क्योंकि उनकी फिजिकल वेदरिंग में नहीं बदलेंगे, सॉरी केमिकल वेदरिंग में बदल जाएगी क्योंकि उनमें रिएक्शंस और गैसेस का एमिशंस होगा. थैंक यू.